यूपी में माफिया राज अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साथ खत्म हो चुका है। अब यूपी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर सीएम योगी का हंटर चल रहा है। गाजियाबाद के पास हापुड़ में यूपी एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खतरनाक शूटर को मार गिराया। एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने शूटर को घेरा तो उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। शूटर नवीन की गोलियों से एक दरोगा और सिपाही घायल हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में शूटर नवीन कसाना के सीने में गोली लग गई। यह मुठभेड़ 2 घंटे चली और इस दौरान 14 राउंड फायरिंग हुई। एसटीएफ ने 8 और बदमाश ने 6 गोलियां चलाई। नवीन कसाना लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक्टिव शूटर था और कई वारदातों में वांटेड था। सुनिए एसटीएफ ने एनकाउंटर के बाद क्या बताया है, फिर लॉरेंस गैंग के शूटर नवीन कसाना की हिस्ट्री शीट आपको दिखाता हूं। एसटीएफ की नोएडा यूनिट की संयुक्त टीम को ये इनपुट आई कि दिल्ली से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सक्रिय मेंबर है और वहाँ के एक मर्डर के मुकदमे में वांछित है, वो हापुड़ आने वाला है किसी घटना को अंजाम देने के लिए। इसी बात पे यहाँ पे जो है गाड़ाबंदी करके जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने टीम पर फायर किए। तो आत्मरक्षा टीम ने कंट्रोल तरीके से फायरिंग की थी, जिसमें उसको वो घायल हुआ और उसको अस्पताल भेजा गया था इलाज के लिए, जहाँ पर वो मृत घोषित हो गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर नवीन की क्राइम कुंडली काफी बड़ी है और भारी है, इसलिए नवीन बिश्नोई का एनकाउंटर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर नवीन दिल्ली यूपी में वांटेड था। दोनों राज्यों में उस पर 20 मुकदमे दर्ज हैं। नवीन पर मकोका भी लगा हुआ था। गैंगस्टर हाशिम बाबा का सहयोगी था। हत्या का प्रयास, किडनैपिंग, डकैती के कई केस दर्ज थे। शूटर नवीन के एनकाउंटर से यूपी में पैर फैलाने की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मंसूबे फेल हो गए। लॉरेंस तक भी यह मैसेज पहुंच गया होगा कि योगी राज में यूपी में अपराध नहीं चलेगा। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर के एनकाउंटर के अलावा भी यूपी में कई एनकाउंटर हुए। हापुड़ में ही पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। देखिए, यह भी लंगड़ा के चल रहा है। एनकाउंटर में बदमाशों को पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस की बात नहीं मानी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों के पैर में गोली मारी। पुलिस ने बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया, साथ ही चोरी और लूट का माल भी जब्त किया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी पुलिस का एक्शन जारी है। लखनऊ में पुलिस ने रेप के आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। भद्दर नाम के इस आरोपी पर 4 साल की मासूम से रेप का आरोप है। पुलिस को आरोपी के छिपने के अड्डे की खबर मिली। पुलिस ने आरोपी को घेर लिया। खुद को फंसता देख आरोपी ने फायरिंग कर दी। एनकाउंटर में भद्दर के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। यह है सीएम योगी के काम करने का तरीका, क्राइम कंट्रोल का वो मॉडल जिसमें अपराधी या तो जेल में होते हैं या फिर इसी तरह लंगड़ाते दिखते हैं। सीएम योगी के सत्ता संभालने के बाद से अब तक यूपी में एनकाउंटर में 225 से ज्यादा अपराधी मारे गए हैं। 20,250 से ज्यादा इनामी बदमाशों पर एक्शन हुआ है। 930 अपराधियों पर एनएसए लगा है। 80,000 पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। 81,196 मामलों में कोर्ट का फैसला आया है और 81,200 से ज्यादा अपराधियों को सजा मिली है। 108 दोषियों को फांसी की सजा मिली है। 3,125 से ज्यादा को उम्र कैद की सजा हुई है। यानी कानूनी एक्शन भी हो रहा है, सजाएं भी मिल रही हैं। इस तरह से केस रखा जा रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से अपराधियों का बुरा टाइम चल रहा है यूपी में, और यह अब तक जारी है। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार जैसे बड़े बड़े माफिया और अपराधी मिट्टी में मिल चुके हैं। आपको सुनाता हूं अपराधियों पर सीएम योगी के वो बयान जिसे सुनकर बड़े से बड़ा माफिया कांप जाता है। और उसके बाद यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा की कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं और फिर बताता हूं कि बुलडोजर आज क्यों चला है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दबा करके चल रहे हैं। और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। आज वे गुंडे या तो जेल के अंदर हैं, या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, या फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा में दूसरे लोग की यात्रा में चले जाएंगे। यह अपराधी और माफिया कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, ढूंढ करके उसको पाताल से निकाल करके जेल के अंदर डालने का काम किया। मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। यानी सत्ता संभालने से लेकर आज तक सीएम योगी का क्लियर मैसेज है
कि हम अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। सीएम योगी की पुलिस ने पिछले 2 दिन के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश के अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया है। गाजियाबाद में भी पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए बैरिकेडिंग की थी। पुलिस को खबर थी कि कुछ बदमाश इलाके में आने वाले। पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक पर आते 2 लोग पुलिस को देखकर भागने लग गए। पुलिस ने पीछा किया, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी है। दोनों जो है वो पुलिस वाले के कंधे पे हाथ रख के लंगड़ाते हुए चल रहे। इसी तरह से हमीरपुर में भी बदमाशों को एनकाउंटर में पकड़ा गया। हमीरपुर में कुछ दिन पहले पुलिसकर्मियों पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस को आरोपियों के बारे में खबर मिली, आरोपियों को घेरा गया। एक आरोपी बालेंद्र ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। दूसरे आरोपी सिद्धा को भी पुलिस ने कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। यानी पुलिस, यूपी पुलिस का क्लियर मैसेज है, या तो सरेंडर कर दो, नहीं तो लंगड़े बना दिए जाओगे और उसके बाद कंधे पे लेके जाएंगे तुम। इसी तरह से फिरोजाबाद में भी पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनकाउंटर में 20,000 के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। हत्या के आरोपी विपिन, मनीष गिरफ्तार हुए। पुलिस ने उनके पास से 2 तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। यूपी के शहर शहर से ऐसी तस्वीर आ रही है, मानो सीएम योगी ने ठान लिया है कि अपराधियों को यूपी में रहने नहीं दूंगा। आप देखिए पिछले 2 दिन में कहां कहां एनकाउंटर नहीं हुए। भाई बुलंदशहर रेप का आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ, 6 साल की बच्ची से रेप का आरोप था। जालौन एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बागपत में 2 शातिर चेन लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा, मर्डर, लूट, डकैती और हत्या का प्रयास का आरोप था। बलिया 2 जगहों पर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारियां हुई हैं, 1 घंटे के अंदर 2 एनकाउंटर हुए। मुजफ्फरनगर में 2 जगहों पर पुलिस बदमाशों में एनकाउंटर हुआ, 2 मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। उन्नाव पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। आगरा में रात में पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हो गई, 1 बदमाश के पैर में गोली लगी है। झांसी में 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई, पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कौशाम्बी 25,000 का इनामी बदमाश रवि शिकंजे में, एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी है। और मैंने आपको बताया था कि कैसे बिश्नोई गैंग का शूटर जो है वो मारा गया है। एक तरफ सीएम योगी अपराधियों को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ जमीन माफिया के खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं। यानी एनकाउंटर के साथ बुलडोजर एक्शन दोनों साथ में चल रहे हैं। सीएम योगी के इस डबल एक्शन से पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा है। यूपी में सीएम योगी का बुलडोजर गरज रहा है। सहारनपुर में जिला प्रशासन ने एक मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया। आरोप है कि बिना परमिशन और बिना नक्शे के मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर 15 दिन का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद आज भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। इसी तरह से गोंडा में सरकार जमीन पर बने अवैध मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज कर रही थी। गोंडा में सरकारी जमीन पर यह मदरसा 25 साल से चल रहा था। जिस जमीन पर यह मदरसा चल रहा था वो सरकारी खलिहान की जमीन थी, जहां अनाज का भंडारण किया जाता है। इस मदरसे के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद अब जिला प्रशासन ने एक्शन लेते हुए बुलडोजर से उसे गिरा दिया और सरकार जमीन को कब्जा मुक्त करवा रही है। अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। सीएम योगी का बुलडोजर अखिलेश यादव के गढ़ कन्नौज में भी चला। कन्नौज में एक गांव की सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। इन लोगों ने सरकारी जमीन पर मकान, दुकान सब बना लिए। इस मामले में 1.5 साल तक कानूनी लड़ाई चली, जिसके बाद कोर्ट ने जमीन को खाली करने का आदेश करा दिया। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने बुलडोजर से सरकारी जमीन पर बने निर्माण को ध्वस्त कर दिया। सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन का रिजल्ट क्या निकल रहा है वो भी आपको दिखाता हूं। सीएम योगी के 4 टियर वाले एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स की वजह से अब तक 66,000 हेक्टेयर जमीन खाली कराई गई है। 142 चिन्हित लैंड माफिया पर एक्शन हो रहा है। 14,246 करोड़ की संपत्ति सीज की गई है। 14,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। यह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मॉडल, जिसमें अपराधियों के लिए रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। कानून व्यवस्था का मुद्दा सीधे पब्लिक से जुड़ा है। अगर अपराध कम होगा तो जनता भी खुद को सुरक्षित महसूस करेगी।